हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं आखिर में बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आया हूं ताकि मैं आप सभी को अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो आपको लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आऊं, दोनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। तो अच्छे तरीके से आपको बहुपद का गुणनखंड करना आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले वाले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारे प्रश्न है, पहला वाला हमारा प्रश्न है 2x² प्लस में 7x प्लस में 6 है, इसी का हमको यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद में आपको यहाँ पर x² को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? x² को ढूंढना है। तो इस बहुपद में x² कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस x² के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा को लास्ट वाले नंबर आपको 6 से कर देना है। तो यहाँ पर x² के साथ क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा किसमें करेंगे? हम लोग यहाँ पर 6 से कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या होगा? 2 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर इस 12 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में। अगर इन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए मेरे प्यारे भाइयों तो क्या मिलना चाहिए? वही नंबर हमको यहाँ पर 12 मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या है, जोड़ है, तो जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। फिर से एक बार सुनिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला 12 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए? गुणा किया जाए तो वही नंबर क्या मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या है? जोड़ है, तो जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर क्या होता है? घटाव का चिन्ह होता तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ने पर ही हमको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। दिक्कत होती है आपको कहाँ होती है? दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाइयों, इस नंबर को यहाँ पर 2 भागों में तोड़ने में होती है। आप लोग इस नंबर को 2 भागों में तोड़ ही नहीं पाते हो, यहीं पर आप लोग अटक जाते हो। तो मैं आपको यहाँ पर तोड़ना भी सिखाऊंगा, किस तरह से यहाँ पर नंबरों को यहाँ पर तोड़ते हैं। तो आइए सीख लेते हैं आखिर नंबर को लोग 2 भागों में कैसे तोड़ते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से और खींचना है। जिसको भी तोड़ना है आपको यहाँ पे इसके अंदर लिख देना है, ठीक है ना। हम लोगों को किसको तोड़ना है? हमको 12 को तोड़ना है, तो आपको 12 को इस तरह से यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जिस तरह से एलसीएम निकालते हो, जिस तरह से एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड करते हो, उसी तरह से इसका भी आपको गुणनखंड करना है। तो चलिए इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले किससे कटेगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको 2 से काटेंगे। 2 6 कितना होता है? यहाँ पर 12 होता है। ये बताओ 6 किससे कटेगा? 2 ही से कटेगा। 2 3 6 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 3 किससे कटेगा? 3 हमारा 3 ही से कटेगा। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 को हम लोगों ने यहाँ पर 3 भागों में तोड़ लिया। देखो 1 2 3 भागों में तोड़ लिया, लेकिन 12 को हमको कितने भागों में तोड़ना था? सिर्फ यही 2 ही भागों में तोड़ना था। तो अभी आपको घबराना नहीं, आपको क्या करना है, 12 को जितने भी भागों में तोड़ा है उसको पहले आपको यहाँ पे एक सही क्रम में लिख देना है, ठीक है ना। तो पहले 12 को आपको इस तरह से लिख देना है। तो 12 को कितने भागों में तोड़ा है? देखो 2 गुना में 2 गुना में 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 3, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसी तीनों भागों का यूज करके आपको यहाँ पर क्या करना है? 2 भाग बना लेना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर इन तीनों भागों का यूज करके 2 भाग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग यहाँ पर 2 और 2 का गुणा करते तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 भाग बन जाएगा ना। देखो क्या होगा, 2 दूनी कितना हो? यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद 1 भाग बचा ही है हमारे पास, यहाँ पर 3 बचा हुआ है। अब देखो हम लोगों ने 12 को क्या कर दिया? यहाँ पर 2 भागों में तोड़ दिया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर इन दोनों भागों को आपस में गुणा करते हैं तो हमको यहाँ पर 12 मिलता है कि नहीं मिलता है, और इन दोनों भागों को आपस में जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर 7 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो चलिए चेक करते हैं। देखो 4 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम लोगों को यहाँ पर 12 मिलेगा। अगर 4 और 3 को आपस में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमारे पास 4 3 कितना होता है? 7, मतलब यहाँ पर 7 मिला है। मतलब यहाँ पर ये दोनों नियम जो हम लोगों ने यहाँ पर 12 को 2 भागों में तोड़ा है
वो गुणा करने पर भी 12 आ रहा है और जोड़ने पर भी हमको यहाँ पर क्या मिला है, 7 मिला है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपको यहाँ पर जोड़ने पर 4 और 7 4 और 3 मिला है, जो जोड़ने पर 4 और 3 और मिला है, उसको आपको क्या करना है, इस 7 की जगह आपको यहाँ पर रख देना है, पूरा आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, 4 और 3 को इस 7 की जगह रख देते हैं, पूरा हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, और बाकी जो नंबर जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x², तो x स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, 7 की जगह हमको क्या लिखना है, 4 प्लस में हमको यहाँ पर 3 रखना है। ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं, 4 प्लस में हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे, इसके बाद x है तो x करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, और 6 है तो यहाँ पर 6 करेंगे। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस यक्ष का गुणा आपको अंदर कर देना। तो चलिए इस यक्ष का गुणा हम लोग यहाँ पर अंदर करते हैं, अब बाकी जो नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x² ही रहेगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, और 6 है तो यहाँ पर 6 कर देंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि इस बहुपद में कितने पद हैं पहले। ठीक है ना। जो हमारा पद होता है मेरे प्यारे भाइयों, प्लस या फिर माइनस से अलग होता है। ठीक है ना। देखो ये हमारा पहला पद हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, हमारा चौथा है। मतलब इस बहुपद में कितने पद है, यहाँ पर ये 4 पद हैं। तो आपको क्या करना है, 2 पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक आपको यहाँ पर जोड़ा बना लेना है। ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पर 2 पद का यूज करके मैंने एक जोड़ा बना लिया, इसी तरह से आपको यहाँ पर 2 पद का यूज करके आपको एक और जोड़ा बना लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले वाले जोड़े से आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना है, जिसको हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। आपको क्या करना है, पहले वाले जोड़े से आपको कॉमन निकालना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरे वाले जोड़े से भी आपको कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब है कि यहाँ पर दोनों पदों में जो संख्या हो वो आपको बाहर निकालना है। ठीक है ना। इसी तरह से इसमें भी आपको दोनों पदों में जो संख्या है उसी को आपको यहाँ पर बाहर निकालना है। कैसे कॉमन लेते हैं, आइए इसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो क्या करते हैं, पहले वाले जोड़े से हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, लेकिन कॉमन निकालने से पहले आपको क्या करना है, पहले इसको तोड़ना है, जाके आपको अच्छे तरीके से कॉमन दिख जाए जो दोनों में हो। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर 2x² को पहले तोड़ के लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या 2 बार होते हैं, गुणा के रूप में लिखी होती है, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर यक्ष, यहाँ पर गुणा में यहाँ पर यक्ष। ठीक है ना। तो पहले वाले यहाँ पर पद को तोड़ लिया, इसी तरह से दूसरे वाले पद को भी तोड़ेंगे। देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 4x को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, गुना में यहाँ पर 2 और गुना में यहाँ पर यक्ष लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो तोड़ लिया। अब इसके बाद आपको देखो मैंने क्या किया, पहले वाले जोड़े को हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पर तोड़ लिया। ठीक है ना। अब इसी तरह से क्या करते हैं, दूसरे वाले जोड़े को भी तोड़ लेते हैं, ताकि दोनों में से हम लोग यहाँ पर जल्दी से हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लें। ठीक है ना। देखो प्लस है तो पहले प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पर 3x को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर यक्ष लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर 6 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर इसको भी क्या कर दिया, हम लोग यहाँ पर सभी तोड़ दिया। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पहले वाले जोड़े से हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं जो दोनों पदों में हो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, पहला पद है, क्या हमारा पहला पद है, इसी तरह से ये हमारा क्या दूसरा पद है। तो दोनों पदों में आपको देखना है कि दोनों पदों में क्या क्या दोनों पद में आपको यहाँ पर सेम नंबर देखना है जो दोनों पदों में हो। ठीक है ना। देखो हमारे पास देखो पहले वाले पद में हमको क्या दिख रहा है, 2x, इसमें भी दिख रहा है। पहले वाले पद में क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है। इसी तरह से हमको इसमें भी देखना है क्या दिख रहा है, देखो इसमें भी क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर 2x है। तो दोनों में हमारा सेम नंबर क्या दिख रहा है, हमको 2x इसमें भी दिख रहा है और 2x इसमें भी दिख रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले जोड़े से हमको क्या कॉमन निकलेगा, हमको यहाँ पर 2x बाहर निकलेगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है 2x। ठीक है ना। और बाकी जो नंबर बचा आपको ब्रैकेट के अंदर आपको
लिख देना है। तो क्या बचा हुआ देखो, पहले वाले पद में से हमको यहाँ पर यक्स बचा तो आपको यहाँ पर यक्स लिख देना है। देखो प्लस है तो आपको प्लस करना है। दूसरे में क्या बचा हुआ है, दूसरे में हमारे पास यहाँ पे ये 2 बचा था, आपको प्लस में 2 इस तरह से आपको लिख देना है, ब्रैकेट बंद कर देना है। तो पहले वाले जोड़े से हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, इसी तरह से आपको दूसरे वाले जोड़े से भी आपको वहां पर कॉमन निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखो पहले वाले पद में क्या दिख रहा है, इसमें देखो, और दूसरे वाले पद में देखो क्या दिख रहा है। देखो पहले वाले पद में हमको क्या दिख रहा है, प्लस यहाँ पर 3 दिख रहा है, और दूसरे वाले में भी हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो दोनों में पदों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर प्लस में 3 दिख रहा है। तो इसको प्लस में 3 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो बचा उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर यक्स बचा हुआ है और प्लस में हमारे पास 2 बचा, तो इसको लिखेंगे यक्स प्लस में यहाँ पर 2 इस तरह से, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। कैसे चेक करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। आपको चेक करना है, अगर इन दोनों का मान ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर नंबर सेम है, अगर यहाँ पर सेम आता है तो आपको समझ जाना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है। अगर इन दोनों का मान अलग अलग आता है तो आपको समझ जाना है कि हमारा मान यहाँ पर हमारा गलत है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें ये, मतलब गुणनखंड सही जा रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 2 बार है उसको सिंपली आपको क्या करना है, 1 बार आपको लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर x प्लस 2 को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 1 बार लिखेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाहर है उसको भी आपको ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बनाकर लिख देना है। तो बाहर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2x है और प्लस में 3 है, तो आपको यहाँ पर प्लस में 3 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यही क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर एक गुणनखंड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर किसी भी बहुपद का हम लोग यहाँ पर गुणनखंड कर सकते हैं, बस इसी विधि का यूज करना है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाइयों तो इसका आंसर आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करके बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।